मैंने तुम्हें स्वीट हार्ट कहा तो बुरा लगा उसे। अब क्या करेगा वो? 4 की जगह 8 और पैक्स पिएगा और मुझे याद कर कर रोएगा। फिया पे तो मर मिटा है आपका जफर हयात, और अब तो वो परमानेंट यहीं रहने वाली है। बस करो हयात अहमद कि पीठ पे हाथ रख के इस तरह जब चलते हो ना तुम, मुझे डर लगने लगता है। आके बैठ जाओ। तुम्हें मेरी कसम है हयात अहमद, एक कश और हुक्के का लेकर गुस्से को धुएं की तरह हवा में फेंक दो। कह दो कि बच्चे से गलती होगी और तुमने उसे माफ किया। किस बच्चे की बात कर रही हो? ना नूमी मैमल का मंगेतर। शाम को बात करेंगे। आज दोनों पार्टनर्स बैठेंगे, हिसाब खुलेगा, बास पुरस होगी। देखते हैं घपला क्या है, पता तो लगे ना। सिर्फ नोमी ही खतावार है या उसके बाप को भी माफ करना पड़ेगा? तुम्हारी तो घपले पे सुई अटक गई है। और भी तो कोई बात हो सकती है। ये तो शाम को पता चलेगा निगारिश बेगम। लेकिन एक बात बता दूं, वो आदमी ठीक नहीं है। कई औरतों में दिलचस्पी रखता है, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि फिया नाम की लड़की की मंथली बांधी हुई है उसने। और हाँ, 2 महीने पहले तो ये खबर आई थी कि उससे शादी कर रहा है। और वो नोमी, वो भी हमें ठेंगा दिखा रहा है। बस करो हयात अहमद, आदमी की जेब में पैसे हों तो वो क्या नहीं खरीद लेता। वो जो ज़रूरी है और वो भी जो ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि ख़ानदानी रईसों में इस किस्म के शगल होते हैं। भाई किसी का खर्चा बांध दिया, किसी को शॉपिंग करा दी, मौज की मौज हो गई और सवाब का सवाब। और सवाब के लिए आदमी क्या नहीं करता। तुम भी तो जाते हो हैदराबाद अपनी उल्फत के दरबार पर। बस कर, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। अच्छा बस करो इस बात को हयात अहमद, और ये सोचो कि अगर उसकी जगह तुम्हारा अपना बेटा होता तो तुम क्या करते। तुम भी तो सोचो कि अपने ही बेटे की बात कर रही हो। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे असूल सिर्फ घर की औरतों के लिए हैं या फिर तुम्हारे बेटे पर भी कोई हद लगती है। कसम खुदा की, आरिफ हसन की जगह पर अगर मेरा बेटा भी होता ना तो मैं उसे उल्टा लटका देता। बस हयात अहमद, तुमने तो मेरा जी खुश कर दिया। देखो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है। अब मैं ठस्से से कह सकती हूँ कि आरिफ हसन की जगह अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो मैं उन दोनों के सर पे जूतियाँ मार मार के उनको गंजा कर देती। तुम्हारी कसम। मुबारक हो, इजाज़त मिल गई है। इजाज़त? हयात अहमद से जूते मारने का परवाना लेकर आई हूँ। बल्कि उन्होंने तो कहा है कि दोनों के सर पे जूते मार मार के ना उन दोनों को गंजा कर दो। अब तुम सोचो कि हमारे घर में अगर 2-2 गंजे होंगे तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे।
ना बेटा ना, पहले तो इतना सब्र नहीं किया करते, और अगर सब्र कर लो तो फिर रोया नहीं करते। दिल बड़ा करो अपना बेटे, और वक्फे वक्फे से अपने मुखबिर से ये खबर लो कि ये मेरा बेटा उस फ्लैट पे पहुंचता किस वक्त है। आज माँ और माशूका में फ्री स्टाइल रेसलिंग होगी, और फिर तुम देखना कि तुम्हारी माँ में बूढ़ी हड्डियों में कितना दम है। चलो ढंग का मेकअप करो और अच्छे कपड़े पहनो, और ये समझो कि तुम थिएटर देखने जा रही हो। तब तक मैं वो जूता ढूंढती हूँ जो तुम्हारे अब्बा मेरे लिए हैदराबाद से लेकर आए थे, और मैंने उतार के फेंक दिए थे, कहा था कि ये बहुत भारी हैं। अब तो मुझे मुस्कुरा के दिखाओ। शाबाश मेरा बच्चा, जीते रहो। तुम कुछ कहने वाले हो ना? हाँ, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी बात सुनने से पहले हमला नहीं करोगी, तो मैं कह देता हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अब बोलो। ओके। फर्ज करो मंगनी टूट जाए। क्या कहा? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुमने सोचा भी कैसे ऐसे? अरे रुको तो सही। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुन ले पूरी। अब तुमने वादा किया है तो मेरी बात तो सुन लो उसकी। अच्छा, फर्ज कर लिया कि मंगनी टूट गई, फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। मैं पूरा गेम प्लान करके आया हूँ। मेरा एक दोस्त है लाहौर में, बेस्ट बडी, तुम दोनों उसके पास चले जाना। मैं क्यों जाऊंगी उसके पास? तुम्हारी बात कौन कर रहा है? मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये और नोमी, ये दोनों जाएंगे। भाग कर? है रामेश, पहली दफा तुमने कोई दिलेरी की बात की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खाक हिम्मत वाला ये कमीना मौत के मुंह में भेज रहा है मुझे। तौबा करो, मैं तो कभी नहीं भागूंगी। देखो महमल, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मोहब्बत में अगर हारने का खतरा हो तो भागने की कानूनी इजाज़त हो जाती है, पता है? और वैसे भी अपने मंगेतर के साथ भागना कोई गुनाह थोड़ी होता है। और दूसरी बात ये कि मोहब्बत में बुज़दिली बेवफाई जितना बड़ा गुनाह है, और बेवफाई से बेहतर है कि बंदा डूब के मर जाए। वाह, ये भी तो देखो रामेश, पापा क्या कहेंगे, दादू क्या सोचेंगे। अरे रहने दो यार, उन दोनों में से किसी ने सोचा कि तुम क्या सोच रही हो? और भागने का मतलब ये नहीं है कि तुम भाग ही जाओगी। लाहौर पहुंचते ही तुम शादी कर लोगी, और शादी की इत्तला मिलते ही तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। और तुम क्या करोगे? उन दोनों के सामने तुम्हारा केस लड़ूंगा। ऐसी ऐसी दलीलें दूंगा ना कि याद करेंगे वो। साफ साफ कह दूंगा कि जो भी मोहब्बत का खून करेगा उसके खिलाफ बगावत होगी। और शरीफ लड़कियां बगावत में कभी तलवार नहीं उठाती बल्कि चुपके से भाग जाती हैं। तुम लोग हंस रही हो? कसम से रामेश, अगर तुम इतनी दिलेरी दिखा दो तो सारी उम्र मैं तुम्हारी कब्र की लिपाई करूंगी। कब्र पे लिपाई? मैं मरने वाला हूँ क्या? और नहीं तो क्या। दादू को ये बात पता चली, उन्होंने अपनी बंदूक निकाली, तुम्हारे सीने में गोली मारनी और तुमने ठा करके जमीन पे गिरना। उसके बाद फिर मैं अपने दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी। उसी दिन मैं नोमी को फोन करूं? भागने की पूरी प्लानिंग भी तो करनी है। नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे प्लीज थोड़ा सोचने तो दो। सोचो मत, तुम बस मंगनी टूटने दो। Stupid. आई मीमी ना करो ना। सॉरी भाई। उफ। हेलो, अजीज़ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। बोलो ना। साहब पहुँच गए और बैठे हैं उसके पास। अच्छा ठीक है, तुम फ़ोन रखो, मैं आ रही। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ। कमाल है, न बताया न पूछा कि कहाँ जा रही हूँ। अब सवाब के कामों पे जाने के लिए भी तुम्हारी इजाज़त लेना पड़ेगी?
अच्छा अच्छा, मीलाद शरीफ पर जा रही हो? बस हाजिरी के लिए जा रही हूँ कहीं। कब तक लौटोगी? समझो यूं गई यूं आई। ये जूते तो तुमने हकारत से फेंक दिए थे, कहा था भारी हैं। हाँ जाहिर है, अब इस उम्र में जूते ही भारी होंगे, पाँव तो भारी नहीं ना होगा। अब गलती का एहसास हो गया है ना, इसलिए पहन रही हूँ। अरे फरियाल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भाई सवाब के कामों में देर नहीं किया करते। जाओ जल्दी से फरियाल, तैयार हो क्या हो। ये भी जा रही है क्या? तो मैं अकेले जाऊंगी क्या? अब तुमसे तो उम्मीद है नहीं कि तुम मेरे साथ जाओगे। अब जाऊं? जाओ जाओ। अरे यार, दफ्तर की बातें दफ्तर में करेंगे। लेट्स हैव अ ड्रिंक। आ जाओ ना। मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही ज़फ़र हयात, लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूँ। मैं भी तो देखूं कि आज के ड्रिंक में तुम्हारा एजेंडा क्या है। अरे यार, क्या एजेंडा होगा? उड़ते उड़ते खबर मिली कि तुमने रात को फिया को मारा है और वो फ्लैट छोड़कर चली गई। तो मैंने सोचा कि तुम गमज़दा होगे। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पार्टनर हूँ और समधी भी हूँ। अपने हाथ से तुम्हें ड्रिंक बना के पिलाऊंगा, तुम्हारा गम गलत होगा। ठीक है, तुम फ़ोन रखो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। See you। अब वो आए तो दरवाज़ा तुम खोलना, ताकि वो दरवाजे पे ही मर जाए, वरना मैं उसे पिला पिला के मार दूंगा। देखो, ज़्यादा जलील मत करना, मुझे बार बार ख्याल आता है तुम्हारी बेटी की मंगनी भी टूट सकती है। टू हेल विद द मंगनी। कुराया खानदान के साथ रिश्ता जोड़ता है मिन्नतें करके, और फिर गर्लफ्रेंड के पहलू में बैठ के कहता है कि मेहरबानी की हम पे। और अगली बात का तो तुम्हें पता नहीं है, उसका बेटा जो कि मेरी बेटी का मंगेतर है, किसी और लड़की के साथ डेट मारते हुए पकड़ा गया। तुम बताओ, ऐसे कैरेक्टरलेस आदमी को दूं अपनी बेटी? ओह माय गॉड। बाप चोर, ब्लडी थीफ, और बेटा मक्कार, टू टाइमर। Don't worry. Go on, bring him in. डरो मत, अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया ना तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। मैं हूं फिया बीबी, निगारिश हयात अहमद। वैसे निगारिश हयात अहमद गुराया तेरे इस कुछ लगते की माँ।